भारत की तारीख और भारत का जुग्राफिया इस तेजी से तब्दील हो रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंड क्रेडिट गोज टू चाय वाला। अहम तरीन डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने नेपाल और भूटान के साथ मिलकर 7 सिस्टर्स जो कि भारत की मलकियत मानी जाती हैं या भारत का उन पर दावा है, उनमें एक बिजनेस हब बनाने का ऐलान किया। यानी पाकिस्तान से हालिया झड़प में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने भी इंडिया की फेंटी लगाने का फैसला कर लिया है। और न सिर्फ फेंटी लगाने का फैसला किया है बल्कि साथ ही ऐलान भी कर दिया है। इस सारे प्रोजेक्ट में, इस सारे मंसूबे में इंडिया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चाय वाले को तो पाकिस्तान फोबिया से ही फुर्सत नहीं है और वैसे भी वो अपने जख्म चाट रहे हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया की 7 सिस्टर्स असल में एक रीजनल बिजनेस हब बना रहे हैं जिसका मकसद तवानाई, सेहत, बिजनेस और बिजली के मंसूबे हैं। यानी अब ये 7 सिस्टर्स भारत के हाथ से निकल चुकी हैं। ये मुबैना तौर पर 7 भारतीय रियासतें हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय शामिल हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब चीन की तरफ से भारत को कहा गया कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के नाम तब्दील करने से बाज रहे और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत से इलाकों के नाम तब्दील कर दिए। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका जंगनान करार देता है और चीन का ये दावा है कि तारीखी, जुग्राफियाई और सकाफती एतबार से जंगनान हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है और चीन जंगनान को तिब्बत का साउथ इलाका करार देता है। गुज़िश्ता साल 2024 के अप्रैल में भी चीन ने इसी अरुणाचल प्रदेश के 30 मकामात के नाम तब्दील किए थे और चीनी नाम रखे थे और इसी दौरान चीनी फौजियों की भारत से झड़प भी हुई थी जिनमें भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और तीसरी सबसे अहम डेवलपमेंट है इंडिया के अखबार दी हिंदू की एक रिपोर्ट। दी हिंदू में एक आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल में एक नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे से मुबैना भारतीय इलाका सुकम गायब है और सुकम को भारतीय नक्शे से गायब करने वाला अखबार कोई पाकिस्तानी, चीनी या बंगाली अखबार नहीं है बल्कि इंडिया का मोकर रोजनामा दी हिंदू है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैरूनी दुनिया में भारत के मोदी के इस वक्त क्या हालात हैं। जबकि यहीं पर बस नहीं होता, भारत को अंदरूनी तौर पर भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी जाबाजों और शहबाजों की तरफ से दी जाने वाली जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपने जख्म चाट रहा है और भारत को अंदरूनी तौर पर शदीद खलफिशार, इंतशार और नफाक का सामना है। मोदी ने इससे पहले भारत में रहने वाले मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों का जीना हराम कर रखा था, उन पर जमीन तंग कर रखी थी और साथ ही साथ सिखों की भी टारगेट किलिंग की जा रही थी। सिख रहनुमाओं की ये टारगेट किलिंग अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जारी थी। इसी वजह से खालिस्तान तहरीक ने जोर पकड़ा और दुनिया भर में रेफरेंडम कराए गए और बड़ी तादाद में सिखों ने इन रेफरेंडम्स में हिस्सा लिया और भारतीय पंजाब को खालिस्तान डिक्लेयर कराने की यह मुहिम इस वक्त अपने उरूज पर है। यह होता है अंजाम किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदने का। हिंदू तबाह की सोच 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए सब कुछ करती रही। उसने तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए, दहशतगर्दी से लेकर जंगों तक, जो पाकिस्तान को कमजोर कर सके, पाकिस्तान को खत्म कर सके, पाकिस्तान को तोड़ सके। ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन भारत खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है और अब नजर आ रहा है कि भारत के हिस्से बखरे करीब हैं। इसे कहते हैं उल्टे बांस बरेली को।